हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज। मेष राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। 4 से लेके 14 जनवरी कैसा रहेगा, मतलब आपकी डेस्टिनी क्या लेकर आ रही है। गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, सभी लोगों को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। एंड जो भी आपने सपने देखे हैं उस सपने के लिए मैं अभी आपके सामने यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे सपने पूरे हो जाएं, जो भी रेजोल्यूशन लिया है वो कंप्लीट हो और बहुत ही ब्यूटीफुल लग्जरियस आपकी लाइफ हो। क्लेम करिए इस प्रेयर को 5555 1111 लिखकर और सब्सक्राइब ज़रूर करके फैमिली मेम्बर बन जाओ। ओके, लेट्स सी कि क्या होगा। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बात करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि किस प्रोफेशनल लाइन को आपको चूज़ करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा सही हो सकता है। कंफर्मेशन भी आपको मिल जाएगा। इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, और रीडिंग प्लीज़ शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है। सेल्फिश ना बनो, शेयर कर दो सेल्फलेसली, इससे आपके कर्म भी अच्छे होंगे। ओके, अभी कुछ और भी कार्ड्स मैं ले रही हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हो, ना भी हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो, असेम्प्ट फील करो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहें तो मुझसे एक बार अपनी पर्सनल रीडिंग ले लो, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट कर लेना। ओके, देखो, हो सकता है कि आपको किसी बात का शेम फील हो सकता है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया है, ठीक है, कुछ रॉन्ग वे में, कुछ फेक चीज़ें, फेक न्यूज़ फैलाना, जिसकी वजह से आप अभी के टाइम में बहुत गिल्ट में हो और बहुत एम्बैरस फील कर रहे हो। और वो चीज़ सामने आ गया, सामने आने के बाद ही तो लोग फील करते हैं ना एम्बैरस, तो वो चीज़ हो रहा है। जैसे फेक प्रेगनेंसी की भी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, बहुत डीप मीनिंग है, 2 कार्ड साथ में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे रहे हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके, हो सकता है, अब देखो ये अवेयरनेस के लिए भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो, ठीक है ना, नहीं चाहते, और वो चीज़ आपको सुनने को मिल जाए, ठीक है, ये न्यूज़ आ जाए, तो ये तो आपके लिए गुड न्यूज़ नहीं होगा। तो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा गिल्ट और एम्बैरस फील कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक तो हो गया कि कुछ गलतियाँ कर दी, कुछ फेक न्यूज़ फैला दिया जिसकी वजह से। ओके, और कुछ गलतियाँ लाइक आपने की तो नहीं है, पर हाँ, हो सकता है कि आपको अफसोस हो। तो कोई भी काम करे सोच समझ कर करें, सबसे पहले ये चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा कर्मा है जो आपको हिट कर रहा है, ठीक है, किसी चीज़ का मैसिव रिग्रेट हो रहा है। फेक चीज़ें, फेक बिजी, फेक न्यूज़ फैलाना, फेक दिखाना कि मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप, कोई इंसान आपसे बहुत इमोशनली कनेक्टेड है और आप उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो और फेक बिजी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा सा उस इंसान के इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाओ, समझो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है, किसी को इमोशनली हर्ट की हो ना, तो प्लीज़ उसे थोड़ा संभाल लो अभी के टाइम में, क्योंकि मेंटली ब्रेकडाउन उस इंसान का हुआ है। ओके, नहीं तो हो सकता है आपको मैसेज रिग्रेट हो जाए। इसलिए अगर आपने किसी का दिल तोड़ा है तो आप उसको संभाल लो, ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि आपको कुछ रिग्रेट हो जाए। सिंपल सी ये बात है। हो सकता है कि कोई आपसे बात करना चाह रहा हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, और आप दिखा रहे हो कि नहीं, अभी तो मैं बिज़ी हूँ, मुझे नहीं बात करनी। किसी चीज़ का गुस्सा है, लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए। गुस्सा आया, डिपेंड करता है कि क्या हुआ है, सामने वाले ने क्या किया है। गुस्सा एक बात करके चीज़ों को क्लियर कर सकते हो, और मुझे आपका कोई बहुत बड़ा नहीं दिख रहा सिचुएशन, आप जल्दी से चीज़ों को ठीक कर लो। मैं बस ये चीज़ कहना चाहती हूँ आपको। ज़िद्दी आप बहुत दिख रहे हैं, लेज़ीनेस बहुत दिख रहा है आपके अंदर, ये चीज़ पे कंट्रोल रखो। ओके, आपकी ज़िद और लेज़ीनेस की वजह से, हाँ, मैं बाद में बात कर लूँगा, मैं बाद में बात कर लूँगी, लेकिन उस इंसान के ऊपर क्या गुजर रहा है वो थोड़ा सा आप समझो। हो सकता है ये चीज़ आपके साथ ही हो रहा है और वो इंसान नहीं समझ रहा था, तो वो इंसान समझेगा या समझेगी और आपसे बात करेगी, इमोशनली चीज़ें बैलेंस होंगी, ठीक है। ये दोनों वे से समझ लो। अगर आप कुछ ऐसा करके बहुत रिग्रेट फील कर रहे हो,
या कर सकते हो, मैसिव रिग्रेट हो सकता है। आपको लगेगा कि क्या मुझे बात कर लेना चाहिए था, क्या यार मैंने नहीं किया। तो इस तरह का थोड़ा सा ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। तो किसी चीज़ की कुछ एंडिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। कार्मिक चीज़ों की एंडिंग हो सकती है, और आपसे भी कुछ गलती हुई है तो उससे आप कंप्लीटली फ्री हो रहे हो और स्टेबिलिटी आ रही है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वगैरह रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये इवेंचुअली कह सकते हैं 14 जनवरी तक किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, वो दिमाग पे जो चढ़ा हुआ है वो उतर जाएगा। ऑनेस्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है पहले उसको सॉल्व कर लो ना 14 तक, अभी कुछ नया मत शुरू करो, ये राइट टाइम नहीं है, थोड़ा वेट करना है सही समय का। आफ्टर 12 जनवरी या 11 जनवरी कुछ चीज़ों का सही समय होते हुए दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए ये भी इन्फॉर्मेशन है कि करियर लाइफ में आपको कुछ बड़ा मिल सकता है, कुछ रिवॉर्ड मिलते हुए दिख रहा है, ओके। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, किसी चीज़ को कंट्रोल मत करना। 444 लेकर प्लीज़ अलाइन रहिए, ठीक है ना। किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंजूस बनने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि किसी इंसान को मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और वो बोलेगा कि मैं तुम्हें लौटा दूंगा, मैं तुम्हें लौटा दूंगी, और आप सोचोगे कि नहीं, ये तो लौटाने वाला नहीं है या लौटाने वाली नहीं है, मैं नहीं देने वाला, ठीक है। या फिर किसी को सच में ज़रूरत पड़ गई और उसकी कोई लाइक, आप होता ना कि फैमिली में हेल्प कर रहे हो तो पैसे क्या ही रिटर्न करना, ओके। तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं पैसे नहीं देने वाली, और आपको बाद में रिग्रेट होगा कि क्यों मैंने नहीं दिया, मुझे कर देना चाहिए था हेल्प, ओके। तो सिंपल सी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो ऐसा कुछ मत करना जिससे आपको अफसोस हो। सिंपली ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी ये समझा रही है 4 से लेके 14 के बीच में कि आपको थोड़ा लाइक गिवर बनना है। गिवर इस टाइम में, रिसीवर सभी लोग होते हैं, सभी लोग पाना चाहते हैं, लेकिन आपको इस टाइम थोड़ा सा गिवर बनना है। गिवर की एनर्जी में रहना है, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ओके। सिंपल सी बात है। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ का सोच रहे हो कि मुझे प्रोफेशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ओके। सो लेट्स सी, ओके। देखो, माइजर की एनर्जी भी है, इसलिए मैं बता रही थी कंजूस बनने की ज़रूरत नहीं है। फूड सर्विस, हो सकता है कि कोई आपके सामने आ जाए और बोले कि मुझे थोड़ा सा खाना पीना खिला दो, तो वो कर दो, ठीक है। हो सकता है वो सच में भूखा हो, ओके। तो पता नहीं, पर बहुत छोटे छोटे से इन्फॉर्मेशन है, पर ज़रूरी है आपके लिए। फिर एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना खुद का लाइक इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, कंप्यूटर क्लासेस हो गया, गुरुकुल टीचर बनना चाहते हैं, ये आपका अच्छा रहेगा। फूड सर्विस में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर प्लानिंग कर रहे हो किस में जाना चाहिए, मतलब अपना टाइमिंग आपने रखा है कि नहीं, 4 से लेके 14 के बीच में मैं अपना परफेक्ट रिजोल्यूशन क्रिएट कर लूँगी या कर लूँगा, तो करो, ठीक है। ऑटो मैकेनिक, ऑटोमोटिव टेक्नीशियन, रोड साइड असिस्टेंस, उसके बाद है मेडिकल फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, होम मेकर, ओके। क्लीनिंग सर्विस भी आप प्रोवाइड करवा सकते हो। उसके बाद आप एक पर्सनल असिस्टेंट बन सकते हैं, शॉपर, रिसर्चर, शेड्यूलर, कोऑर्डिनेटर, एंड देन है आपका ब्यूटी केयर, एंड सेकेंड वन, ओके, लास्ट वन इज़ लॉ सर्विस, पैरालीगल, लॉयर, जज, लीगल सेक्रेटरी, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आप अपना प्रैक्टिस वगैरह करना शुरू कर दें, चाहे आप मेडिकल फील्ड में है या लॉ के फील्ड से हैं। अगर आपको परफेक्ट रीडिंग चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व कराने, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, जल्दी से रीडिंग लो, आपको ज़रूरत है। टेक केयर।